मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अनार को देखकर जाने कि अनार मीठा है या खट्टा, आसान राज। इसी तरह हम आपको सिखाएंगे कड़कदार चाय बनाने का आसान तरीका। साथ ही हम आपको बताएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मूंग दाल बनाने का आसान तरीका। तो वीडियो को आखिर तक देखें। अनार मीठा है या खट्टा कैसे पता लगाएं? खट्टे मीठे अनार में छुपे ऐसी चीज़ें जो सच बताती हैं कि ये मीठा है या फिर खट्टा। हर फल की अपनी अलग खुसूसियात और फ़वाइद मौजूद हैं। इन्हीं में अनार भी एक ऐसा फल है जिसको खाने से इंसान कई मूज़ी बीमारियों से सेहतयाब हो जाता है। अनार को जन्नत का फल भी कहा जाता है। अनार एक मशहूर फल है जिसकी बाहर से जिल्द चमड़े की तरह सख्त और अंदर से सैकड़ों खाने के बीज मौजूद होते हैं जो कि मीठे भी होते हैं। आजकल अनार भी बाज़ार में आ चुका है और शहरियों के लिए अनार के फ़ायदे जानते हुए इसे महंगे दामों भी ख़रीद रहे हैं। अनार की पहचान पर आज आपको कुछ मालूमात फराहम करेंगे कि ये मीठा है और रसदार फल ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मौसम, रंग और जिल्द के मेयार के साथ इसके हजम, शक्ल, वज़न बुनियाद पर बेहतरीन पके हुए अनार का इंतखाब कैसे करें। अगर अनार इस इलाके में उगाए जाते हैं जहां आप रहते हैं तो इन्हें इसी मौसम में खाने का इंतखाब करें। मिसाल के तौर पर अनार को अक्टूबर से दिसंबर तक के मौसम का फल माना जाता है। अगर आप इन महीनों के अलावा ये फल ख़रीदते हैं तो वो कम या फिर ज़्यादा पके हुए हो सकते हैं। ज़्यादा पके हुए का मतलब क्या है? मतलब कि वो गले सड़े भी हो सकते हैं। अनार ख़रीदते वक्त उसकी रंगत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बेहतर है कि ऐसे अनार का इंतखाब करें जिसका रंग गहरा यानी बिल्कुल सुर्ख हो। आम तौर पर गहरे सुर्ख रंग की मांग की जाती है, लेकिन रंग पीले, नारंगी से जामनी सुर्ख तक मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक अनार का इंतखाब करें जो बड़ा हो क्योंकि इसमें रसदार बीज होते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि अनार बड़ा, गोल और मजबूत हो, तो इसलिए ऐसे अनार का इंतखाब करें जो इसके साइज़ के लिहाज से भारी महसूस हो। भारी जो महसूस होता है उसके अंदर अमूमन दाने भी बहुत ज़्यादा होते हैं और वो मीठा भी होता है। कड़क चाय बनाने का तरीका। सर्दियां आने ही वाली हैं, लिहाजा कड़क चाय की तो हर किसी को ज़रूरत होगी। अक्सर लोग बाहर जाकर कड़क चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन यह चाय आप अपने घर में भी बना सकते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो लिहाजा घर में ही ये चाय बनाएं और इन्जॉय करें सर्दियों को। कड़क दूध पत्ती बनाने के लिए आपको छोटी इलायची, चीनी, चाय की पत्ती और दूध चाहिए होगा। सबसे पहले पतीले में 3 कप दूध डालकर उसे अच्छी तरह उबालें। दूध जब 3 कप से थोड़ा कम हो जाए तो इसमें छोटी इलायची को कूट कर शामिल करें और साथ ही 3 छोटे चम्मच पत्ती और हस्बे जायका चीनी डाल दें। चाय में तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद उसे धीमी आंच पर पकाएं और छान कर ख़ुद भी नोश करें और मेहमानों को भी पेश करें और मेहमानों का दिल जीत लें और मुझे दिल में दुआएं दें। रेस्टोरेंट स्टाइल दाल, तड़के वाला। दाल तो आप घर में बनाती ही रहती होंगी, ख़वातीन की बात कर रही हूँ, लेकिन अब बनाएं घर बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल जिसका जायका भी आपको पसंद आएगा और तरीका भी निहायत आसान है। ज़्यादा झंझट, ज़्यादा झमेला नहीं करना, मिनटों में ही ये दाल पक के तैयार हो जाएगा। तो आज ही बनाएं और सबको आज ही खिलाएं। 1 कप मूंग की दाल को अच्छी तरह से 3 से 4 कप पानी में भिगोएं। पतीली में हस्बे ज़रूरत ऑयल डालें, मतलब कि अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, 2 से 3 कप। अगर कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें। इसमें एक कटी हुई प्याज को फ्राई करें और साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं। अब इसमें भीगी हुई मूंग की दाल और 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह 5 से 8 मिनट तक पकाएं। हंडिया में जोश आने लगे तो 2.5 चम्मच नमक और कटा हुआ आधी घंटी हरा धनिया डालकर मज़ीद 5 मिनट तक चलाएं। साथ में पानी का आधा कप भी शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक दें। कुछ देर बाद ढक्कन हटाने पर आपकी दाल तैयार हो जाएगी।
अब इसको किसी प्याली में निकाल लें, किसी अच्छे से कोई बेहतरीन से प्याली में निकाल लें। इसके बाद आपने क्या करना है, पैन में 2 कप ऑयल डालकर गरम करें, जो कि आपको तड़के की ज़रूरत होगी, उसके लिए हैं ये। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 2 लहसुन के जवे और साबित लाल मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं और इसको दाल के प्याले में ऊपर से डाल दें। लीजिए, गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल मूंग तड़का दाल तैयार है। इसको कटी हुई प्याज, टमाटर, खीरे, नींबू के साथ सर्व करें और मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,